था, फिर इन सभी की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर गया और कैसे गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी के अंदर हमारा रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हमें ट्रेड मिलेगा। आप समझ पाओगे कि अगर हमें रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक पता होता तो हम इसे कैसे पकड़ पाते हैं। ध्यान से देखो, ये जैसे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो आप इसे डेली टाइम फ्रेम का मानो, 4 आवर का मत मानो, सेम ही चीज होती है, हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, राइट। तो ये हमारा हाई टाइम फ्रेम मींस हमारा जो डेली टाइम फ्रेम का यूएस30 का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। उसके अंदर ये हमारा एक कैंडल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, लेकिन 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक लूँ कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से इतना बड़ा बनेगा। मान लो ये मेरा स्टॉप लॉस बनता है 108 पिप का, 108 पिप्स आपको पता होगा, ठीक है, जो भी फॉरेक्स ट्रेडर है, ये चलो मान लो हमारे बैंक निफ्टी के हिसाब से 108 पॉइंट या 110 पॉइंट का बना। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ, चीजें समझो। देखो कई बार ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़े मिल जाएंगे, आप इसे छोटा कैसे कर सकते हो। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ठीक है, वहां पर आपको छोटा वाला पकड़ना है, 15 मिनट से और 5 मिनट में आओगे तो उससे छोटा वाला आपको मिल जाएगा। 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस में तब्दील हो गया, और हमेशा देखना प्राइस इसके अंदर इसको टैप करने आएगा। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्राइस इसके अंदर इसको टैप करने आएगा। अगर देखो ये तुक्का होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इसी को टैप करना आ रहा है, ये सेंस बनता है, लॉजिक बनता है, ठीक है, चीज का कि नहीं मार्केट मार्केट वाकई में ऐसे वर्क करता है। मैं आपको 20 साल पहले या 5 साल पहले या 1 ईयर पहले का मैं नहीं बता रहा हूं आपको, मैं आपको कल ही का बता रहा हूं। ठीक है, एक्चुअल मेरे साथ क्या हुआ मार्केट में, मैंने उसे कैसे पकड़ा उस ट्रेड को मैं आपको बताऊंगा, चीजें समझो। ठीक है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, 15 मिनट में गए, 5 मिनट में गए। आप अगर इसे देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमने इस तरीके से छोटे को पकड़ा। ठीक है, अब दूसरी चीज 4 आवर में जो मैंने आपको बताया लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखती है लास्ट सेलिंग कैंडल, और उसके अंदर एक इनसाइड बार के तौर पे छोटी कैंडल है और फिर एक बड़ी बाइंग आ गई, राइट। तो इस केस में क्या किया जाता है, ये वाला बड़ा जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको नहीं लेना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं होना चाहते हो, आप हायर टाइम फ्रेम में ही ऑर्डर ब्लॉक को छोटा करना चाहते हो, तो आप इधर से इसको ऐसे कर दो। ठीक है, 4 आवर में इस तरीके से हमने इस कैंडल को लिया तो 5 मिनट में अपने आप ये मिल जाएगा बिना लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए। ठीक है, जिससे आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना। मैं क्लियर, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इसको लाइव चार्ट में बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जस्ट एक समरी दे रहा हूँ, आप इस चीज को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर, सर ये एक बार मैं दिखा, मैं सारी यूएस में सारी चीज दिखा रहा हूँ, जस्ट मैं जो कहना चाह रहा हूँ चीजों को समझो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, राइट, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड 5 मिनट में आपका अपने आप छोटा हो गया। दूसरी चीज देखो, कई बार एक छोटी सी इस तरीके से कैंडल बनती है ऑर्डर ब्लॉक में, विक बनती है, दूसरी कैंडल इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर आप अगर देखो तो बाइंग कुछ करने कोशिश की और सेलर यहाँ से आने की नीचे कोशिश की, बट सेलर इसे नीचे नहीं ले जा पाया, इस कैंडल को सेलर नीचे नहीं ले जा पाया और बॉडी यहाँ पे आके क्लोज हो गई। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक है। इस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक पूरा का पूरा बॉडी नहीं होगा, इस केस में आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को ये वीक ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा बैंक निफ्टी में भी, हाल ही के दिन में बताता हूँ, जिससे आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और इस चीजों का लॉजिक कैसे बनता है। ठीक है, समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका डाउन ट्रेंड में है और ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से वीक वाली बनी है, तो आप इसे वीक को लो, हाई टाइम पे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बना तो उसके वीक को लो, एग्जैक्ट वीक टैप होगा और नीचे गिरेगा। क्लियर, क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक देखा, लेकिन हम हमारे स्टॉप लॉस को कैसे करना चाह रहे हैं, राइट, छोटा करना चाह रहे हैं, जिससे हम अगर 10 ट्रेड भी लॉस लें तो एक ही ट्रेड में 15-20 ट्रेड का कवर कर सकते हैं। चीजें समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, उस ऑर्डर ब्लॉक को पूरा का पूरा हमने मार्क किया, लोअर टाइम फ्रेम पे गए और इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक और छोटा ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का फाइंड किया, उसको हमने लिया और इसी 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 5 मिनट में गए और एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, और उसी 5 मिनट के अंदर हम 1 मिनट में गए और छोटा ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, और ऑर्डर ब्लॉक को इतना छोटा कर दो कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाए और मार्केट